हाँ, तो पिछले भाग में हमने देखा था कि हम पोस्ट 1 का युद्ध जीत गए थे। हमारा विक्ट्री का सक्सेस सिग्नल ग्रीन ओवर ग्रीन आसमान पे पहुंचकर रंगत ला रहा था। खुश थे हम, बहुत खुश थे। और आप जानते हैं कि विक्ट्री प्राप्त करने के बाद तुरंत बाद काम खत्म नहीं होता। सैनिक का जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। फौरन ही हमारा सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया था। सर्च मतलब ये कि जो पोस्ट 1 हमने पकड़ी थी उसका हमने अभी तार तार जार जार एक एक इंच का सर्च करना था, उसको देखना था, तलाशी लेनी थी हमने। और सच मानिए अभी भी कहीं कहीं दुश्मन वो सरकंडों के बीच में फंसा हुआ मिल रहा था। जो भाग नहीं पाया था वो वहां छुप गया था। और अगर हम सर्च नहीं करते तो हमारा जानलेवा दुश्मन था, कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकता था। इसलिए सर्च ऑपरेशन पूरी पोस्ट का सर्च ऑपरेशन हमारा शुरू था। सबको प्लाटूनों को मेजर दामोदर ने अपना अपना एरिया बांट दिया था, सेक्शंस को एरिया बांट दिया था। अपने अपने एरिया की सब तलाशी ले रहे थे और सब ठीक है कि रिपोर्ट भेज रहे थे। अब मानेंगे ये क्या, ये ड्रिल है। यही ड्रिल है हमारी जो हमें काम देती हैं। हर कोने से रिपोर्ट चल के आ रही थी, सब ठीक है। और जहां ठीक नहीं था वहां की रिपोर्ट भी आ रही थी। एक और पकड़ा गया, एक वहां पकड़ा गया, एक वहां पकड़ा गया। इतनी राइफलें, इतना एमिनेशन, इतना राशन बरामद हुआ सर्च में। जरूरी होता है क्योंकि हमें अभी पोस्ट को अपने नीचे लेना है, अपने लिए ऑर्गेनाइज करना है और अब उसके हम मालिक हैं। सर्च ऑपरेशन चलते चलते एक दूसरा काम भी साथ शुरू हो गया था। आप मानेंगे जो एक सैनिक सामने लड़ रहा होता है एफडीएल्स पे, फ्रंट पे, उसके पीछे देश के 21 आदमी काम कर रहे होते हैं। ये पक्का डेटा है। और 21 आदमी कौन होते हैं? जैसे ही हमारा सर्च ऑपरेशन शुरू हो रहा था हमारे पास इंजीनियर्स ने ट्रैक खोल दिया था गाड़ी आने के लिए। अपने काम पे तैयार थे वो। सिग्नल्स वालों ने हमें लाइन पकड़ा दी थी टेलीफोन की ताकि हम तुरंत कम्युनिकेशन पे आ जाए उनके साथ में, बाकी लोगों के साथ में। और सबसे पहले पहुंची थी एमिनेशन की गाड़ी। रात भर हमने लड़ाई की थी, एमिनेशन खर्च हुआ था, उसका रिप्लेनिशमेंट तो आना था, पूरा होनी थी। जो खर्चा हुआ है वो पूरा होना था क्योंकि आगे पता नहीं कितनी और जरूरत पड़ जाए। एमिनेशन की गाड़ी पहुंच गई थी और प्लाटून्स में एमिनेशन की बात शुरू हो गई थी। सब अपने अपना घाटा पूरा कर रहे थे। और दूसरा काम हुआ था, पानी का ट्रेलर, वाटर ट्रेलर पहुंच गया था पोस्ट 1 पे। एक बोतल पानी के लेके निकले थे रात को। कुछ यतीमों के पास तो अभी भी उस बोतल में आधा पानी भरा हुआ था। घूंट घूंट कर पानी पीते, पता नहीं कब तक पानी ना मिले। अब पानी आ गया था। जल ही जीवन है, पहली बार मेरे दिमाग ने नारा दिया था। मैंने भी कहा था सही राम पानी भर लो,
सब भागे थे, अपने अपनी वाटर बोतल भर रहे थे, हाथ मुंह धो रहे थे, और एक बाहर जैसी आ गई थी। उसके बाद गरम गरम चाय भी पहुंचने लगी थी। ओ गॉड, आज तक मैं उस चाय, गरम गरम चाय की भाप और सुगंध भूला नहीं हूं, सच कह रहा हूं। कितने अंतराल के बाद चाय मिल रही थी, गरम गरम चाय मग में, घूंट घूंट के पी रहा था मैं उसे, आनंदित हो रहा था। सबका वही हाल था। और मानिए लंगर की गाड़ी भी पहुंच गई थी। पीछे ढलवान में कंपनी वालों ने लंगर लगा दिया था। प्रेशर कुकर की आवाज सुनाई भी दे रही थी कि यस देयर इज समथिंग ऑन, एंड इट वाज द मोरल रेजिंग, वेरी वेरी मोरल रेजिंग। 8 बजने को थे। सब काम बड़े सुचारू रूप से चल रहा था। और अब हमारे वीआईपीज का आने का वक्त भी हो गया था। कर्नल डागर ब्रिगेडियर रणबीर को साथ में लेकर पोस्ट 1 पे पधार रहे थे। व्हाट ए सीन, व्हाट ए सीन। और हम लोग आभार व्यक्त हुए उन्हें स्वागत में, उनके स्वागत में खड़े सैल्यूट बजा रहे थे। विजय कोचर का तो चेहरा रंगत भरा था, बहुत खुश, मुझे बाहों में लेकर बोला था, वेल डन बैंस, आई एम प्राउड ऑफ यू। सबसे बड़ा यही इनाम होता है सैनिक के लिए। उसके बाद में मैं और मेजर दामोदर, हम 2 ही थे जिन्होंने वीआईपी के प्रश्नों का उत्तर देना था। और सबसे बड़ा प्रश्न एक ही था कि सूबेदार नवाब सिंह रास्ता कैसे भूला। जवाब यही था कि उस टेरेन में जिसमें हमने हमला किया था और जहां पोस्ट 1 स्थित थी, उस रात के अंधेरे में बियावान में कोई भी आदमी रास्ता भूल सकता था। और उसका विकल्प भी वही था जो मैंने निकाला था। तब और कोई हमारे पास था नहीं। हमारे पास वही मैप और कंपास के अलावा स्थिति को देखने का, अपनी पोजीशन को नापने का और कोई साधन नहीं था। हमें और कोई मदद नहीं मिल सकती थी। एंड दिस पॉइंट वाज हाईलाइटेड कि यस, गनर्स का जो रजिस्ट्रेशन वाला जो मामला है वो इट इज फुल प्रूफ, ये काम देता है, ये फतेह दिलाता है। इस बात की चर्चा हुई थी। वीआईपीज को गरम गरम चाय विद पकौड़ाज पेश की गई थी। दिस was the tradition of the company, Delta Company, Vijay Damodar. He was the hero now of the ceremony. चाय पी रहे थे, बिल्कुल खुशगुबार मौसम था। सूरज काफी ऊपर आसमान पर चढ़ाया था और ठिठुरती रात जिसने हमें सताया था अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। शरीर में गर्मी थी, चेहरे पे रौनक थी, मन खुश था और बड़ा खुशगवार एक मौसम सामने आके स्वागत कर रहा था हमारा। और तभी अचानक दुश्मन के तोप खाने का फायर धड़ाधड़ हमारे ऊपर बरसा था। गोले, बेशुमार गोले हमारे ऊपर आना शुरू हो गया था। सुबह दिन के 9 बजे पहला रिएक्शन। साथ में जो खंदक थी, सबसे पहले ब्रिगेडियर रणबीर उसमें छलांग लगा गए, कर्नल डागर कूद गए, मेजर कोचर कूद गए और मेरा ऑपरेटर सहीराम भी कूद गया।
मैं खड़ा खड़ा सोचता रहा कि हो तो क्या हो। ट्रेंच में कूदने से जान बचेगी भी नहीं भी बचेगी, तो ये हो न हो दुश्मन का काउंटर अटैक था। काउंटर अटैक भी जो हमने हमला किया था, दुश्मन आप सुबह के 9 बजे ब्रॉड डे लाइट में हमारे हमले से जवाब दे रहा था। पूरा तोप खाना हमारे ऊपर गोले बरसा रहा था। सैनिक भागे थे अपने अपने बंकरों में, अपने अपने ट्रेंचों में, सब कूद गए थे, सबने अपने हथियार संभाले थे। मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या करूं। दिमाग ने कहा दौड़ो, टावर पे चलो, फायर खोलो आर्टिलरी का, काउंटर अटैक है, काम नहीं चलेगा। एंड आई रैन लाइक हेल टुवार्ड्स द नत्था सिंह वाला, जहां मेरी टावर पे बाकी सामान रखा था और हमारा बेस था। टेरेन तो वही थी, उबड़ खाबड़ जमीन थी, सरकंडा था, कटीली झाड़ियां थी, 2 कदम आगे नहीं दिखाई देता था, लेकिन मैं सीधी आंख बचा के सीधा भागते ही चला जा रहा था। सडनली मुझे किसी ने चैलेंज किया, थाम कौन आता है। मैं उछल पड़ा, रुक गया। हमारे सैनिक था। मैं समझ गया कि हमारा सैनिक है। बोला चांदनी, पासवर्ड मांग रहा था मुझसे, और अगर मैं नहीं देता तो उसने मुझे गोली मार देनी थी। पसीने छूट गए मेरे। मैंने कहा भाई मैं कैप्टन वर्मा हूं, तोप खाने का ओपी, गोली मत मारना, काउंटर अटैक आ रहा है, मुझे टावर पे जाना है, मैं रास्ता भूल गया हूं। कहता चलो साहब सब ठीक है, आ जाओ। जान बच गई, जान बची और लाखों पाए, और दौड़ के वर्मा टावर पे आए। मैं दौड़ के चढ़ गया टावर पे, और मैंने जाते वायरलेस पे अपने सारी तोप खाने का फायर खोल दिया। मानेंगे टावर से ऊपर से मुझे अभी पूरा दृश्य नजर आ रहा था, बेहंगम दृश्य मेरे सामने पसर गया था। बिल्कुल मैं देख रहा था अपने और दुश्मन के सैनिकों को आपस में लड़ते हुए। उनका फायर आ रहा था, हमारा भी फायर आ रहा था। गोले फट रहे थे, बंदूकें चल रही थी, स्टेन गन चल रही थी, मशीन गन चल रही थी, हथगोले फेंके जा रहे थे, और बैनट की लड़ाई चल रही थी। मटका पछारी का बिल्कुल दृश्य ऐसा था जैसा आप अखाड़ा देख रहे हो। मैंने देखा था पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी सैनिक था, उसने एक हमारे जवान को उठा के पटका, घुटने छाती पे टेक के उसको मारने वाला था कि दूसरे ने उसके अंदर से बैनट पार कर दिया, लाश बन के एक तरफ रोड़क गया। मैंने कहा वेल डन शेर। मैं वहां टावर पे बैठा बैठा एक्साइटेड हो गया, आज ए वेल डन, व्हाट एन एक्शन। वही एक्शन चला हुआ था। हाथापाई चल रही थी, बैनर चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, और साथ साथ में गालियां भी चल रही थी। माँ की, फलाने की, तेरे की, मेरे की, तू, मैं, और पता नहीं क्या क्या, जिसके मन में जो आ रहा था। इट वॉज फ्री फॉर ऑल। मैंने देखा एक सैनिक ने बंकर में हथगोला निकाल के फेंक दिया।
ओहो, मेरी रूह कांपती, मुझे पता ही अंदर जाके फटेगा और जो भी अंदर होगा वो तो गया, वो नहीं बचेगा। इसी तरह की लड़ाई होती है क्लोज कॉम्बैट में, यही सब चलता है। कोई छुप के मारता है, कोई छुपे हुए को मारता है, कोई ओपन में आके मारता है, कोई बगल में जाके मारता है। मारता भी है, मरता भी है, जान भी देता है, जान भी लेता है। और मैं शायद आई वॉज ए फॉर्चुनेट मैन हु वॉज, जैसे महाभारत में संजय देख सकता था, मैं ऊपर टावर पे बैठा बैठा फायर भी कंट्रोल कर रहा था और पूरे दृश्य को देख भी रहा था। घंटों, 1 घंटे जम के लड़ाई चली थी, खून बहा था, लाशें हुई थी, घायल हुए थे लोग, भागे थे लोग, बुरा हाल हुआ था। फिर अचानक मैंने देखा कि एक पाकिस्तानी सैनिक की टोली पोस्ट बन से भागे चली जा रही थी। एंड आई कंक्लूडेड, यस, ये लोग हार गए, ये लोग भाग रहे हैं तो हार गए। मैंने तुरंत फायर बंद कर दिया था। मुझे पता था यहां से आगे अगर फायर होता तो हमारे लोगों का ही नुकसान होता, हमारा अपना नुकसान होता, इसलिए मैंने फौरन फायर बंद कर दिया था। फायर बंद करने के बाद आई गॉट ए ग्रेट रिलीफ कि हम दोबारा विजयी हुए थे। और तभी मेजर दामोदर ने फिर से ग्रीन ओवर ग्रीन बैरल लाइट फायर कर दी थी और सिग्नल दे दिया था दैट वी वर विक्टोरियस। हमने दुश्मन के काउंटर अटैक को फेल कर दिया है, हमने पोस्ट को फिर से जीत लिया है, हम हारे नहीं हैं। माइंड यू, ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है, यही गट्स की लड़ाई है, यही आंख में आंख डाल के लड़ने की कला है, यही सीने पे वार करने का वक्त है, यही आपका जौहर दिखाने का वक्त होता है। और इसमें मैं यही कह सकता हूं दैट आई वॉज प्राउड ऑफ माई कोलीग्स। मुझे घमंड था अपने वीर सैनिकों पे, अफसरों पे, कि हमने सुबह के 9 बजे दिन दहाड़े आते उस हमले का जवाब दिया था, मुकाबला किया था, दुश्मन को फाड़ फेंका था। It was a great victory. आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? इसकी कहानी अगले बार सुनाऊंगा आपको। इंटरेस्टिंग कहानी है, जरूर सुनाएंगे और जरूर सुनेंगे, डिस्कस भी करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, और मथुरा वाले नहीं भारत वाले कैसे लड़ते। तब तक के लिए प्रणाम, फिर मिलते हैं।